सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में, प्रभु के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन, जिसमें अपने शब्दों में इस तरीके से कहता हूँ कि ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है। बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है, जिसे हमें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना, क्रमबद्ध पढ़ना है। परमेश्वर का वचन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन असल में है क्या। और प्रभु के वचन बाइबल यूहन्ना 1 अध्याय के 1 वचन में इस तरीके से लिखा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वचन परमेश्वर है, अर्थात हमें इसकी इतनी इज्जत करनी है जैसे परमेश्वर की। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। मेरे भाई बहनों, हम लोगों को भी प्रभु के वचन को बहुत ही आदर और महत्व देना है। सारी सृष्टि जो भी बनी है, आप जानते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय के 3 और 24 और जगह जगह इस तरीके से लिखा, परमेश्वर ने कहा और हो गया। अर्थात सारी सृष्टि प्रभु के वचन से बनी है। तो ये वचन जो है वो बड़ा प्रभावशाली और बहुत पावरफुल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और बाइबल यूहन्ना 1 अध्याय के 3 वचन में ऐसे लिख रखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिना कुछ भी उत्पन्न न हुआ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। अब वही जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही 14 वचन में, यूहन्ना 1 अध्याय के 14 वचन में लिख रखा, वही वचन देहधारी हुआ, वही यीशु मसीह। अर्थात मेरे भाई बहनों, वचन परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर बातें करता था। इब्रानियों 1 अध्याय में लिख रखा, पूर्व युग में परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति तरीके से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता था, लेकिन अब अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु की स्तुति हो, पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता था। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, वो इसके द्वारा हमसे बातें करता है। तो आज हम लोग प्रभु के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर के वचन को लिखने का उद्देश्य क्या है। और एक बहुत गहरा विषय है, और मैं आपके साथ में इस बात को पढ़ूंगा कि इसके लिखने का उद्देश्य क्या है। और प्रभु के वचन 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पहली बात, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, उद्धार प्राप्त करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए इस वचन का जो लिखने का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है महान उद्धार, उसका उद्देश्य है महान छुटकारा। और यूहन्ना मतलब देखो, प्रभु के वचन में इस तरीके से लिखा है, हम इस बात को भी पढ़ लेंगे, कितना सुंदर प्रभु के वचन में लिखा है। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 31 वचन, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, उसके नाम से जीवन पाओ। ये इसलिए लिखे गए कि आप विश्वास करो और उसके नाम से जीवन पाओ। तो हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन को लिखने का जो महान उद्देश्य है वो महान उद्धार और अनंत जीवन है। फिर आगे लिखा गया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है प्रभु का वचन। इससे ही हमारे जीवन में सुधार आता है, इससे ही। और आगे क्या होता है 17 वचन में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये इसलिए लिखा गया है कि प्रभु के लोग सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हों, हर भले काम के लिए तत्पर हों। मेरे भाई बहनों, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रभु के वचन पर ध्यान करते हैं, वही भले काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि क्यों एक शेर, उसके आगे हम घास डालेंगे तो वो नहीं खाएगा, क्यों एक बकरी उसके आगे अगर हम घास डालेंगे वो खा लेगी, क्यों? क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति में अंतर है।
देखो हमारी पाप प्रवृत्ति है, हम बुरा करना चाहते हैं, लेकिन जब प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं तो उसकी प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उसका अस्तित्व, उसका जीवन हमारे अंदर बहने लगता है और हम उसके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो हमने देखा कि प्रभु के वचन को लिखने का महान उद्देश्य है कि हम विश्वास करें और जीवन पाएं। उसका उद्देश्य है कि हम उद्धार के लिए बुद्धिमान होते जाएं। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर जब हम मनन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, तो क्या होता है? बाइबल को पढ़ना, बाइबल को अध्ययन करना, बाइबल को मनन करना और बाइबल को याद करना। यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 3 वचन मिलकर क्या कि धन्य है मैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, जो सुनता है और जो मानते हैं। मेरे भाई बहनों, आप धन्य हैं अगर आप इसे सुनते और पढ़ते और मानते हैं। अगर नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, नहीं मानते, इसका मतलब आप धन्य नहीं हैं, ब्लेसेड नहीं हैं। देखो 2 कैटेगरी है, एक है ब्लेसिड, एक है कर्सिड। ब्लेसिड वो है जो प्रभु के वचन की इज्जत करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, और कर्सिड वो लोग हैं जो नहीं मानते। सोचने की बात है, हम कौन सी कैटेगरी में हैं। दूसरी बात है, प्रभु के वचन के अंदर लिखा गया कि ये वचन हमें इस संसार की सड़ाहट से बचाता है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 4 वचन में ऐसा लिखा गया कि हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिली हैं जो हमें इस संसार की सड़ाहट से बचाती है। प्रभु की स्तुति हो। हमें सड़ाहट से बचाती है भाई, हमें पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद करती है। और क्या करती है? ये हमारे विश्वास को बढ़ाती है। रोमियो 10 अध्याय के 17 वचन में लिख रखा है कि सुनना मसीह के वचन से होता है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। मेरे भाई बहनों, बाइबल को लिखने के लिए करीब 40 से ज़्यादा लेखक चाहिए हो, 40 से ज़्यादा। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन है, लेकिन लिख कौन रहे हैं? इंसान। बाइबल बताती है 1 तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 वचन में कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये ऐसे होगा जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई चीज़ लिखना चाह रहे तो उसका पीए वहाँ बैठा हुआ और टट लिखना शुरू कर देता। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लिखवा कौन रहा? प्रधानमंत्री। लिख कौन रहे? उसके पीए। ऐसे ही तो का होता है। परमेश्वर का वचन है, लेकिन लिखने वाले उसने अलग अलग इंसानों को इस्तेमाल किया है। प्रभु की स्तुति हो। ये बाइबल बताती है। और पत्रस में तो इस तरीके से लिख रखा, मैं पत्रस में से आपको पढ़ के दिखाता हूँ। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 और 21 वचन। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा पर कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये है परमेश्वर के वचन को लिखने वाले। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि वो किसने लिखा, वो कैसा पात्र था। हमें ये देखना कि वो किसके द्वारा लिखे गया, वो परमेश्वर के द्वारा। देखो मेरे भाई बहनों, एक आदमी के पास शायद 1000 रुपये का फ़ोन है, एक आदमी के पास शायद 50,000 का फ़ोन है। अब उस 1000 के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है, और वो कॉल आती है मुख्यमंत्री की। उस 10 या 50,000 के फ़ोन पर भी कॉल आती है मुख्यमंत्री की। मायने ये नहीं रखता कि आपका फ़ोन 1000 रुपये का या 50,000 का, मायने ये रखता है कि वो आवाज़ किसकी सुन रहे हैं उसमें से, है नहीं। तो मेरे भाई बहनों, बाइबल को लिखने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन आवाज़ किसकी थी? वो परमेश्वर की थी, और वो हम आपको सुनना है। और प्रभु के वचन में लिख रखा कि ये प्रभु का वचन है, प्रभु की आत्मा के द्वारा उभारे जाकर ये कहा गया है। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को सुनते हैं, बाइबल के ऊपर मनन करते हैं, तो इसका क्या अफेक्ट होता है? हर एक चीज़ का इफेक्ट होता है। गलत किताब पढ़ेंगे उसका अलग इफेक्ट है, आप राजनीतिक किताब पढ़ोगे उसका अलग इफेक्ट है, प्रभु का वचन पढ़ोगे तो इसका अलग इफेक्ट है। और पहला इफेक्ट क्या होता है? बाइबल बताती है कि ये हमें बुद्धिमान बनाती है। देखो भजन 119 मैं आपके साथ में पढ़ूंगा। भजन 119 का 98वां वचन। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। नंबर 1, शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है वचन के द्वारा। नंबर 2, मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। शत्रुओं से, और उसके बाद शिक्षकों से भी अधिक समझदार। प्रभु की स्तुति हो। नंबर 3, 100 वचन। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैंने तेरे वचन, तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ।
प्रभु की स्तुति हो। आप पुरनियों से भी समझदार हो। कैसे अद्भुत बात। हर एक आदमी चाहता है कि हम लोग समझदार हों, अपने दुश्मन से विशेषकर, अपने गुरु से और अपने जो पुराने लोग हों उनसे भी। लेकिन कैसे हों? ये प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें समझदार करता है। दूसरी बात, प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी रक्षा करता है, हमें पवित्रता में जीने में मदद करता है। और भजन 119 के 9 वचन में लिख रखा है कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये है तरीका अपने आप को साफ सुथरा और पवित्र रखने का। दूसरा 11 वचन में लिख रखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। मेरे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें पाप से बचाता है। इफिसियों में तो इस तरीके से लिख रखा है कि उसने वचन के जल के स्नान के द्वारा हमें शुद्ध करके पवित्र बनाया। प्रभु की स्तुति हो। ये हमें पवित्र बनाता है। प्रभु का वचन हमें पवित्र बनाता है और प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। भजन 119 के 105 में लिख रखा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। ये हमारा मार्गदर्शन करता है। इस संसार में लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन हम जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातें करता है, हमें बताता है इस राह के ऊपर चलना है। प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु का वचन बाइबल एक तलवार है। और इफिसियों 6 अध्याय के 17 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये एक ऐसा हथियार है जो शत्रु को चोट पहुंचाता है। आप ढाल से चोट नहीं पहुंचा सकते, उद्धार के टोप से चोट नहीं पहुंचा सकते, आप अपनी ब्रेस्ट प्लेट से चोट नहीं पहुंचा सकते, आप सत्य की धार्मिकता से चोट नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ वचन से आप उसे घायल कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आपके पास होना अनिवार्य है। और प्रभु के वचन में इब्रानियों 4 अध्याय के 12 वचन में लिख रखा, और दोधारी तलवार है जो आर पार छेदती है, जो गुदे गुदे गांठ गांठ को, विचारों को अलग अलग और भावनाओं को अलग अलग कर देती है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन दोधारी तलवार जो हमारे जीवन में से उन हर एक विचारों को, उन भावनाओं को काट कर अलग करती है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है या परमेश्वर को दुख देता है। बाइबल जो है ये एक ज़बरदस्त हथियार है। और बाइबल क्या है? यिर्मयाह 23 के 29 में लिख रखा है, ये हथौड़ा है, ये आग है, ये आग है, जला देती है गंदगी। ये हथौड़ा तोड़ देते हैं पत्थर जैसी ज़मीन को, पत्थर जैसे दिल को। ये कार्य करता है। और प्रभु के वचन में याकूब उसका 1 अध्याय के 23 वचन में ऐसा लिखा गया, ये हमारे लिए दर्पण है। ये हमारे लिए दर्पण है। मेरे भाई बहनों, आप जानते हैं कि दर्पण का कार्य क्या होता है? दर्पण का कार्य होता है कि हम लोग अपनी वास्तविक शकल को उसमें देख सकें। हम लोग वास्तविक शकल को देख सकें। देखिए, जब मैं आपके साथ में पढ़ूंगा याकूब 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। सुन लिया और उसे मान नहीं रहे, तो ये ऐसा होगा जैसे आपने दर्पण में शक्ल देख ली और देखने के बाद में आपको लगा कि मेरे मुंह पर कुछ लगा गया और फिर भी नहीं उतार रहे। भाई, दर्पण हमें दिखाता है कि हमारे चेहरे पर कोई गंदगी तो नहीं लगी हुई, हमारे बटन सही बंद हैं, हमारी जीभ सही है। तो हम अगर हमारी कोई गलत चीज़ दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना है? उसको सही करना। ये दर्पण है। अब हमें क्या करना है? इस वचन का, प्रभु का वचन मालूम हो गया, ये परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु है। हमें मालूम हो गया इसका उद्देश्य महान है, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। हमने देख लिया ये इसके प्रभाव क्या है, ये हमें बहुत समझदार और बुद्धिमान बनाते हैं। ये बाइबल जो है हमें पाप से बचाती है। ये बाइबल जो है हमें ज्ञानी बनाती है। ये बाइबल एक ज़बरदस्त काम हमारे जीवनों में करती है। अब क्या करना है? बाइबल में लिख रखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान किया करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे भाई बहनों, बाइबल पढ़ने से आपके कार्य सफल होंगे। यहोशू 1:8 और भजन संहिता 1 अध्याय के 1 वचन से 3 वचन तक लिख रखा है, और वो पुरुष तो रात दिन उसके ऊपर ध्यान करता है। उनकी स्तुति हो। हम रात दिन इसके ऊपर मनन करना, ध्यान करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार उसके चेले आकर कहने लगे, प्रभु जी, आपकी माता, आपकी बहन, भाई बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरी बहन ये हैं जो प्रभु के वचन को सुनते और उन्हें मानते हैं। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, आपके लिए बड़ा आदर है। आप परमेश्वर के, आप बहुत प्यारे हो। प्रभु यीशु के आप रिश्ते में हो। उसने आपके साथ एक ज़बरदस्त रिश्ता कायम कर लिया। अब सोचने की बात है कि आप इस रिश्ते को बनाए रखिए,
आप धन्य हो अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते, सुनते और मानते हो। नहीं तो फिर दूसरी कैटेगरी खतरनाक और दूसरी कैटेगरी है श्रापित लोगों की। सुनना आशीष का कारण। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें और उसे याद करें। जितना याद करोगे आपके हृदय के अंदर प्रभु का वचन बसता चले जाएगा। आप जानते हैं शैतान बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन यीशु से अच्छी नहीं जानता। और यीशु मसीह ने जब शैतान का सामना किया तो उसने वचन के द्वारा उसका सामना किया। आप पढ़ना मत्ती 4 अध्याय, जगह जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है। उसको बताया ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।